जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने से पहले कितना टैक्स लगेगा, कितना एक्सपेंस रेशियो, कितना एग्जिट लोड और कितना पैसा कट के मेरे हाथ में आएगा। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक छोटे से वीडियो से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ या कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे ये वाली क्वेरी बहुत आती है कि भैया कितना कटेगा एलटीसीजी, कितना कटेगा एसटीसीजी, एग्जिट लोड कौन काटेगा, एक्सपेंस रेशियो कौन काटेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, अ, आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि म्यूचुअल फंड रिडीम करते वक्त टैक्स कैसे लगता है, एग्जिट लोड क्या होता है और एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचता है। हम रो बाय रो एनालाइज करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि डिफरेंट सिचुएशन में इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलता है। तो अब सबसे पहले एनालाइज करेंगे रो वन को। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। करंट वैल्यू 1,20,000 है। प्रॉफिट हुआ 20,000। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि 1 साल से ज़्यादा होल्ड की गई है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी एल कैटेगरी में आएगा। और करंट एल रूल्स के अकॉर्डिंग 1,25,000 तक का एनुअल प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। यह प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है, इसलिए एल टैक्स हो जाएगा ज़ीरो और एग्जिट लोड हो जाएगा नील। क्यों एग्जिट लोड हो जाएगा नील? क्योंकि आपने 1 साल से ऊपर तक होल्ड किया है। मतलब इन्वेस्टर को पूरा 20,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। रो नंबर वन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रो नंबर टू पे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 10 लाख है। करंट वैल्यू 11,25,000 है। प्रॉफिट 1,25,000 है। होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। अब यहाँ प्रॉफिट एग्जैक्टली 1,25,000 है और एल एग्जेम्पशन लिमिट भी 1,25,000 है। तो टैक्स हो जाएगा ज़ीरो, एग्जिट लोड हो जाएगा नील। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग पॉइंट है। अगर आप स्मार्टली ईयरली रिडेम्पशन प्लान करें और 1,25,000 लाख के लिमिट के अंदर प्रॉफिट बुक करें तो लीगली ज़ीरो टैक्स भी पॉसिबल है। इसी स्ट्रेटेजी को टैक्स हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है, या फिर म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब आते हैं रो नंबर थ्री पे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, करंट वैल्यू 12 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। अब यहाँ प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा है। अब कैलकुलेशन समझिए। प्रॉफिट 2 लाख, टैक्स फ्री पोर्शन कितना है एज पर एल रूल? 1,25,000 तक तो टैक्स फ्री है। अब 1,25,000 काटिए 2 लाख से, बचेगा 75,000। 75,000 पे 12.5%, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 75,000 पे 12.5%, यानी टैक्स बनेगा 9,375 रुपये। और यहाँ एग्जिट लोड नील है, क्योंकि 1 साल से ऊपर तक होल्ड किया है, तो आपका टैक्स कटेगा 9,375 रुपये। और मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी टैक्स लग सकता है अगर प्रॉफिट एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब आते हैं रो नंबर 4 पे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, करंट वैल्यू 12 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो एल बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जो है एस कैटेगरी में आएगा। एस टैक्स रेट 20%। टैक्स कैलकुलेशन 2 लाख पे 20% इज इक्वल टू 40,000, क्योंकि 2 लाख मुनाफा है तो उसका 20% कटेगा तो 40,000 टैक्स। अब यहाँ एक और चार्ज लगेगा, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड 1% इफ सोल्ड बिफोर 1 ईयर, यानी कि 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है वो 12 लाख है। 12 लाख का 1% हो गया 12,000 रुपये। तो टोटल डिडक्शंस हो गई आपकी टैक्स, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 40,000, और एग्जिट लोड जो कि 12,000 है। तो टोटल इम्पैक्ट आएगा 52,000 का। यानी पेपर पर 2 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन एक्चुअल में गेन काफी कम हो गया है। इसीलिए शॉर्ट टर्म रिडम्पशन कभी कभी कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एग्जिट लोड को। अब एक्सपेंस रेशियो को समझा देते हैं। देखिए, एक्सेल में मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपेंस रेशियो भी दिया हुआ है 0.64%। एक्सपेंस रेशियो जो होता है ये फंड मैनेजमेंट फीस होता है जो एमसी चार्ज करती है। ये डायरेक्टली एनएवी से डिडक्ट होती है, मतलब आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर माना जाता है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिडीम करने से पहले हमेशा चार चीजें चेक करिए।
होल्डिंग पीरियड, LTCG, STCG टैक्स, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो। सिर्फ रिटर्न्स देखकर डिसीजन मत लीजिए, नेट रिटर्न्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं जिसकी फीस एक मामूली मूवी टिकट के बराबर होगी, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।